हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी सेल के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल के बेस पे जो जीव होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया यूनिसेल्युलर और दूसरे को हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर। इससे पहले जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या होती है, लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी हमारे शरीर की या फिर सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसमें भी क्या होता है, कुछ सजीव या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली हम पढ़ते हैं दो टाइप के। एक तो है हमारा, फर्स्ट है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर इट मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, सिंगल सेल से बना हुआ है। उसका जो पूरा का पूरा शरीर है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया आपने देखा होगा तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को बहुत सारी सेल मिलकर आपस में बना रही हैं, बल्कि क्या है, बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। तो हम यूनिसेलुलर को बोल सकते हैं जब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल और ओनली वन सेल। जब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है, या फिर उसका जो शरीर है, पूरी की पूरी जो क्या है, बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, एक सिंगल सेल के फॉर्म में है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर एक कोशिकीय जीव। इसके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी या फिर क्या बोल सकते हैं, शैवाल जिसको हम बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास। और जैसे पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम जो अगर आपने अपने बुक में देखा होगा या फिर कहीं पे भी देखा होगा, तो ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिसको हम मतलब स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी जैसे एक चप्पल की शेप होती है वैसे ही ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म देखने में ऐसे लगता है, पैरामीशियम। तो बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम, इसके अलावा भी कोई मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से इनका पूरा का पूरा शरीर बना होता है। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का शरीर हमने जब बोला कि एक ही सेल से बना है, तो कैसे, ये बैक्टीरिया है, कोई क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, इसका फ्लैजिला है, फ्लैजिला। और ये क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल। तो अगर आपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा तो सेल वॉल क्या होती है, जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में सेल वॉल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, बैक्टीरिया की। और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म हो गया बैक्टीरिया का, और साथ ही ये बीच में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है,
और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल ही पूरे बैक्टीरिया का शरीर है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो क्या है एक कोशिका से ही बने हुए हैं, या फिर पूरी एक कोशिका ही क्या है उनका पूरा का पूरा शरीर है। जबकि जो मल्टी सेलुलर यानी सेकेंड टाइप ऑफ सेल होती है, किसके बेस पे, जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है यानी दूसरे टाइप का जो जीव है, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ये क्या है, एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया, क्लैमाइडोमोनास और पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय है। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखेंगे हम। तो जो दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है किसके बेस पे, सेल के बेस पे, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म का शरीर होता है या फिर इनकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल यानी बहुत सारी सेल से इनका शरीर क्या होता है, बनता है, मल्टीपल सेल्स। और हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिज्म के शरीर में। ग्रुप्स ऑफ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएगा, इन ऑर्गेनिज्म का शरीर क्या बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में ग्रुप्ड होंगी और तब जाके ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं इसको बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से जब सजीव का या फिर जो जीव है उसका शरीर बनता है, तो ऐसे जीव को या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय जीव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी क्या हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी इसमें भी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसे बोल सकते हैं ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सारे के सारे जो क्या हैं, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ एल्गी एंड फंजाई, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यूनिसेलुलर जो क्या होते हैं, जीव होते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल के बेस पे कोशिका के आधार पर मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय, दूसरे को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूएनआई, यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या फिर उसका जो पूरा का पूरा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के फॉर्म में होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, क्लैमाइडोमोनास जो कि एक क्या है, एल्गी, एल्गी को हिंदी में हम बोलते हैं शैवाल। तो ऐसे ही पैरामीशियम, पैरामीशियम स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने देखा होगा बुक में। तो पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, और इसके अलावा भी कई और एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारा सेल के बेस पे, वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब मल्टी का मतलब भी होता है कि बहुत सारी, असंख्य। जब मल्टीपल सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म की शरीर या फिर बॉडी बनती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हम हैं, और जैसे जो कुछ अदर एनिमल जैसे हमारे जो क्या होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है या फिर लायन है, तो ये भी क्या है, ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एनिमल्स या फिर प्लांट्स है उनका जो बॉडी है वो, उसमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में क्या हो रखी हैं, जुड़ रखी हैं, या फिर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या कर रही हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर को बना रही हैं। तो हम भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और ऐसे ही जो पेड़ पौधे भी होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।